सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको वो सारे टाइप्स जो है क्लियर होंगे और आपने जो है उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। सो आज के इस वीडियो में जो है हम एआर डायग्राम के अंदर कीज के कंसेप्ट के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास जो कीज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप इस एआर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो। सो यहाँ पे जो हम कीज कंसेप्ट पढ़ने वाले, ये की का कंसेप्ट जो है हमें आगे फर्दर एसक्यूएल रिलेटेड जब हम क्वेरी लिखेंगे तो वहां पे भी जो है काम आने वाला है। सो इस दोनों की को बेसिकली हम दो की के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस दोनों की को जो है आप ध्यान से जो है गो थ्रू करना, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर पूछना। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहला क्वेश्चन अगेन वही आता है आपके माइंड में कि की होता क्या है, जो कि हम एआर डायग्राम के अंदर जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारा जो की है ना, एक एट्रीब्यूट ही होगा किसी भी एंटिटी के अंदर। सो अभी एट्रीब्यूट्स क्या होता है, आई एज्यूम कि अब आपको क्लियर होगा, ऑलरेडी मैंने कितने वीडियो में आपको बताया। सो किसी भी एंटिटी का आप प्रॉपर्टी ले लो, वो उसके लिए जो एट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे की के लिए जो कुछ और कंसेप्ट है। एट्रीब्यूट तो होगा ही होगा, पहला कंसेप्ट तो ये है, पहला रूल ये है कि वो एट्रीब्यूट होना चाहिए किसी भी एंटिटी। दूसरा क्या है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब कि वो यूनिक होना चाहिए, राइट? ऐसा मतलब यहाँ पे कह रहा है। तो इसी डिफिनेशन को जो मैं गो थ्रू करता हूँ। सो एन एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट हो सकता है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट जो हमारे अंदर एआर डायग्राम के अंदर जो की का काम कर सकता है। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब कि एट्रीब्यूट ही होगा, ठीक है। सो एन एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज नोन एज अ की। सो बेसिकली आपके रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई भी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट इन द सेंस प्रॉपर्टी, और वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो जो है आपके लिए की का काम कर सकता है एआर डायग्राम के अंदर। वो एट्रीब्यूट जो है आपके लिए की का काम कर सकता है एआर डायग्राम के अंदर। तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा। जब हम एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे जो है अभी ये की का जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल की तरफ बढ़ूं तो जो हमारा कस्टमर और जो हमारा लोन का जो टेबल था, दो टेबल हमने लिया था, बैंक के लोन रिलेटेड हमने जो डेटाबेस बनाया था, राइट? सो उसका एआर डायग्राम हम देख रहे हैं। तो वहां पे जो कस्टमर टेबल है वहां पे कस्टमर आईडी इज अ की एट्रीब्यूट। कस्टमर आईडी हमारा जो है एक की एट्रीब्यूट है बिकॉज it can be identify each customer record uniquely and it can be represented as this one. So मतलब हमारा जो कस्टमर आईडी है हमारे कस्टमर टेबल के अंदर which is यूनिक, कस्टमर आईडी हमेशा यूनिक होगा। अगर आप एक कस्टमर हो तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा, अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको एक यूनिक आईडी मिलेगा। तो हमारा जो कस्टमर आईडी है वहां यहाँ पे वो हमारे लिए जो यूनिक है। सेम अगर आप कस्टमर टेबल के अंदर अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको अकाउंट नंबर मिल रहा है, राइट? सो अकाउंट नंबर भी जो है हर एक कस्टमर के लिए यूनिक हो सकता है, तो उसको भी जो है आप यूनिक यहाँ पे बना सकते हो और उसको भी जो है आप एज अ की यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। एक टेबल के अंदर जो मल्टीपल हमारे पास की आ सकते हैं, राइट? सो ध्यान क्या रखना है कि वो यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर एक बार आ गया तो वो हमारा कहीं और नहीं आना चाहिए। तो कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर दोनों में से आप किसी को भी जो है यहाँ पे एज अ की ले सकते हो। और की को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो या डायग्राम के अंदर तो उसको जो है नीचे डैश जो है आप लगा दोगे तो इसका मतलब है कि ये की है, राइट? सो ये हमारा जो ओवल है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको याद हो तो एट्रीब्यूट को। और एट्रीब्यूट के अंदर अगर आप ये डैश लगा देते हो उस एट्रीब्यूट के नाम पे, दैट मीन्स कि वो की रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये की का जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और हम की के जो है टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो ईआर डायग्राम के अंदर एज ऑफ नाउ मैं आपको दो टाइप बताने वाला हूं जो कि हम ईआर डायग्राम के अंदर काफी यूज करने वाले। वन इज द प्राइमरी की और वन इज द फॉरेन की। सो ये टर्म्स जो है आपको आगे काफी यूज होने वाला है। सो हमारा जो प्राइमरी की है और जो हमारा फॉरेन की है ये बेसिकली दोनों क्या है और इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी आप एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरी लिखोगे ना, जब फाइनल डेटाबेस पे हम काम करेंगे तो वहां पे ये प्राइमरी की, फॉरेन की काफी ज्यादा जो है आपको यूज होने वाला टर्म्स है। सो इस दोनों टर्म्स को जो है आप अच्छे से जो है गो थ्रू करना, अच्छे से जो है रीड करना। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप है विच इज प्राइमरी की। सो प्राइमरी की क्या है, सिंपल है, इसका डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करते हैं और देन सेम एग्जांपल में जो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की का क्या कंसेप्ट है। सो दिस इज एन एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट। सो प्राइमरी की भी हमारा एज अ की ही काम कर रहा है
कि आपके दिए हुए टेबल के अंदर, टेबल इन द सेंस जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इंटिटी को आप जो एज अ टेबल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटी है, कस्टमर और लोन। सो इस दोनों के अंदर जो है इनके पास एट्रीब्यूट होंगे। कस्टमर के पास जो है इनका खुद का एट्रीब्यूट है, आप चेक कर सकते हो, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर अकाउंट नंबर। तो ये सब हमारा जो इसका एट्रीब्यूट है। अब इसमें से हम कौन से एट्रीब्यूट को प्राइमरी की हम बना सकते हैं ये हम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसका शर्त है कि वो यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए। दैट मीन्स वो यूनिक होना चाहिए, हर एक कस्टमर के लिए वो यूनिक होना चाहिए। लेट्स अज्यूम अगर आप मान के चलो कस्टमर नेम को अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो क्या कस्टमर नेम हमेशा यूनिक होगा? नहीं। तो एक नाम के दो कस्टमर जो है हमारे पास आ सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो कस्टमर नेम है वो प्राइमरी की का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा जो प्राइमरी की है ना वो यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब कि वो यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए। सेम अगर मैं कस्टमर सिटी का बात करूं तो एक सिटी के दो कस्टमर आ सकते हैं, राइट। सो ये भी हमारे लिए जो यूनिक नहीं होगा। तो यूनिक हमारा यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है? एक कस्टमर आईडी जो यूनिक होगा, क्योंकि हर एक कस्टमर को एक यूनिक आईडी हम प्रोवाइड कराने वाले, राइट। सो कस्टमर आईडी। देन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो कस्टमर का अकाउंट नंबर। ये जो दो की है जिसको आप जो यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कस्टमर आईडी कैन बी प्राइमरी की इन द कस्टमर टेबल। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ दोनों में से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों को बना दोगे, दोनों यूनिक है तो दोनों को नहीं बना सकते। दोनों में से किसी एक को जो कि यूनिक होना चाहिए आपके टेबल में, राइट। मेरे केस में तो दो ही यूनिक की आ रहा है। आपके केस में अगर आप किसी और टेबल पे बात करोगे ना तो वहां पे माइट भी 3-4 यूनिक जो चीजें आ सकते हैं जो कि आपके लिए एज ए प्राइमरी की काम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किसको बनाओगे, लेकिन एक टेबल के अंदर एक एंटिटी के अंदर एक ही हमारा जो है प्राइमरी की रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सो यूनिक होना चाहिए। तो हमारे केस में यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे यूनिक की जो है हो जाएगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी लिया। तो प्राइमरी की समझ में आ गया, ये की ही है, एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो प्राइमरी की बहुत ही सिंपल है, यूनिक होना चाहिए आपके टेबल के अंदर, उसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। सेकेंड वन जो हमारा यहाँ पे विच इज अ फॉरेन की। सो फॉरेन की जो है थोड़ा सा अलग है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी की। तो अभी इसके कंसेप्ट के बारे में जो हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं। आई नो कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन से आपको चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम जब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि फॉरेन की का कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। सो डेफिनेशन क्या है कि व्हेनेवर देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी there must be some common attribute between them. This common attribute must be a primary key of an entity set and will be the become the foreign key of another entity set. I know ये definition आपको वेयर लगा होगा, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो नहीं, डोंट वरी, हम इसके एग्जांपल के थ्रू जो गो थ्रू करते हैं, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ोगे तो हमारे पास जो है वही एक ER डायग्राम है जहां पे दो चीजें हैं, दो एंटिटी है, वन इज द कस्टमर और वन इज द लोन। कस्टमर के पास जो इतने सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और लोन के पास जो ये सारे एट्रीब्यूट है। अब हमारा प्राइमरी की तो हमने डिक्लेयर कर लिया था कि कस्टमर का जो प्राइमरी की हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं विच इज कस्टमर आईडी विच इज यूनिक इन एवरी टाइम। तो हमारे लिए जो ये प्राइमरी की काम कर रहा है, कस्टमर आईडी बेसिकली प्राइमरी की, पी के मैं नाम दे रहा हूँ, दैट मीन्स प्राइमरी की। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हम फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फॉरेन की क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल की मतलब फॉरेन की का क्या कंसेप्ट है कि देखो अगर आप फॉरेन की कभी भी डिक्लेयर करने जा रहे हो तो दो टेबल होंगे आपके पास, कम से कम दो टेबल इन द सेंस दो एंटिटी को मैं यहाँ पे टेबल से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दो एंटिटी जो कम से कम होना चाहिए, राइट। सो अगर अभी कभी भी अगर आप फॉरेन की डिक्लेयर करने जाओगे तो मेरे केस में जो है दो एंटिटी इन द सेंस टेबल कौन कौन से, तो एक कस्टमर है, सो यहाँ पे कस्टमर, और एक जो हमारा लोन है। तो पहला नियम ये हो गया कि रूल जो है हमारा ये हो गया कि दो कम से कम जो है हमारे पास एंटिटी या टेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आप फॉरेन की डिक्लेयर करने जा रहे हो ना तो इस दोनों टेबल के जो है लिंकिंग होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए। अब ये रिलेशनशिप जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1। इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट यूनिट में कवर करने वाले। एज ऑफ नाउ जो है ऐसा समझो कि इस दोनों के पास जो है रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये लाइन जो है ना जो हमारा डायमंड शेप में आया है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन का। तो कस्टमर और जो हमारा लोन है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, आई मीन इस दोनों में जो रिलेशन है, कस्टमर है और लोन ले रहा है, तो इस दोनों में ऑफकोर्स रिलेशन होना चाहिए। अब कौन सा रिलेशन होगा ये हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ आप ऐसा समझो कि इस दोनों टेबल के पास जो रिलेशन होना चाहिए,
तो ये हमारा सेकेंड रूल था, जो कि मेरे केस में यहाँ पे रिलेशन है, मतलब ये कस्टमर जो एवरी लोन के साथ जो कनेक्टेड हो सकता है, तो कस्टमर और लोन के साथ जो रिलेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या कहा है कि जो आपने कस्टमर टेबल के अंदर जो आपने प्राइमरी की डिक्लेयर किया ना, दैट मींस ये कस्टमर आईडी, इसको जो है आप अपने सेकेंड टेबल इन द सेंस जो हमारा लोन है ना, लोन के अंदर आप इसको एज अ फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हो। तो फॉरेन की इसको कैसे डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट बनाओगे और इसके अंदर जो है आपका वो फॉरेन की आ जाएगा, विच इज अ कस्टमर आईडी। तो मेरे केस में कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था कस्टमर टेबल के अंदर, तो दैट्स वाई हमारा जो ये कस्टमर आईडी है वो लोन के लिए जो यहाँ पे फॉरेन की का काम करेगा। फॉरेन की का मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ FK, दैट मीन्स फॉरेन की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फॉरेन की जो हम कैसे यहाँ पे बना सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका पहला जो टेबल होगा जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है, उसको जो है आप दूसरे टेबल के अंदर जो है एज अ फॉरेन की जो है बना सकते हैं। तो फॉरेन की का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो अगर आप लोन टेबल के लिए अगर बात करोगे ना, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर ने जो आप से लोन लिया, तो वो चीज जो है हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो कस्टमर आईडी के अंदर जो बेसिकली हमारा जो कस्टमर होगा ना, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि अगर कस्टमर अगर आप डीबी के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हो तो उसका कुछ आईडी आप प्रोवाइड करोगे, कस्टमर आईडी। तो लेट्स अज्यूम उसका नाम जो है कस्टमर आईडी इज 1। तो ये क्या होगा, जब भी लोन अगर आप उसके नाम पे ऐड करोगे तो वो कस्टमर आईडी जो है इस कस्टमर आईडी के टेबल के अंदर जो आ जाएगा। तो आई होप आपको ये आइडिया जो लग गया होगा। एज ऑफ नाउ फॉरेन की का बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब ये टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होगा, क्या इंसर्ट करना है, ये सब हम आने वाले वीडियो में जो बात करेंगे। एज ऑफ नाउ जो आपको ये फॉरेन की जो है समझना चाहिए था कि हम फॉरेन की जो है दूसरे टेबल के अंदर जो है कैसे बना सकते। तो कॉमन चीजें होना चाहिए, आई मीन हमारा जो यहाँ पे प्राइमरी की बनेगा वो हमारे दूसरे टेबल के लिए जो है एज अ फॉरेन की जो है काम करेगा, जो कि हमें रिलेट कराता है दोनों टेबल के अंदर कि कस्टमर और लोन, ये जो दो टेबल है इस दोनों में जो क्या रिलेशन है, कैसे हम जो एक दूसरे के साथ जो मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे फॉरेन की का कंसेप्ट जो यूज करते हैं। तो अगर मैं बैक चलो अपने एग्जांपल की तरफ, सॉरी डेफिनेशन की तरफ, तो एक बार इन डेफिनेशन को जो है गो थ्रू कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या है कि व्हेन एवर देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, तो दो एंटिटी हैं जिसके बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए। तो मेरे केस में तो था, तो देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में जो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। लाइक अगर हम अपने केस में बात करें तो हमारा जो कस्टमर आईडी है वो दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है, राइट, दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है, मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन देम। दिस कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी द प्राइमरी की ऑफ एन एंटिटी सेट एंड एंटिटी सेट, मतलब कि जो हमारा पहला एंटिटी है वहां पे जो कॉमन एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो ना, जैसे अपने केस में जो कस्टमर आईडी है तो वो पहले के लिए जो प्राइमरी की काम कर रहा है और दूसरे के लिए जो वो फॉरेन की काम कर रहा है। तो वही है कि वो जो हमारा पहले के लिए जो प्राइमरी की यहाँ पे होना चाहिए एंड विल बी द बिकम फॉरेन की ऑफ अनदर एंटिटी सेट। तो मतलब एक के लिए जो प्राइमरी की काम कर रहा है सेम चीजें दूसरे के लिए जो है एज अ फॉरेन की काम कर सकते हैं। तो वही डेफिनेशन है। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी जो है अब क्लियर हो गया होगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट को जो एक बार और गो थ्रू करना है, अगर समझ में नहीं आया तो, और अगर समझ में आया तो जो भी अभी तक आपने डेटाबेस प्रिपेयर किया है, मैंने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको टास्क दिया है, तो सेम डेटाबेस पे जो है आप फॉरेन की और प्राइमरी की को जो एक साथ रिलेट करो कि कौन सा हमारे लिए जो है फॉरेन की होगा, और अगर वो फॉरेन की है तो दूसरे के अंदर जो है प्राइमरी की होना ही होना चाहिए। तो कुछ रूल है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन की को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या क्या रूल है। सो ये सब देख के जो है आप फॉरेन की और प्राइमरी की को एज ऑफ नाउ अपनी ER डायग्राम के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये दोनों टास्क को जो खुद से ट्राई करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा ER डायग्राम के अंदर जितने भी हम टर्म्स यूज करते हैं वो हमारा जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और आफ्टर दैट जो है हम 1 से 2 ER डायग्राम को खुद से बना के देखेंगे। तो वहां पे हमें जो भी हमने अभी तक टर्म्स यूज किया है वो सारे टर्म्स जो है हमें और भी इजीली समझ में आ जाएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो रिलेटेड जो भी क्विज या नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां से जाकर जो है आप चेकआउट कर सकते हो।